2 मिनट दे दें यार उसको दे दें। नहीं नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। जी जी, लीडर ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक बड़ा ही अहम वाक़या है जिसकी तरफ तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूँ। हाल ही में सौद साहब तशरीफ रखें, कोदा बाबर साहब, सेनेटर शहरी इधर ही तशरीफ रखें, 1 मिनट के लिए बात कर जो करनी है। जी सर बैन खड़ी हो तो भाई के सर इधर खेल तमाशे की। जी 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 जी, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं प्लीज। शहरी जी सर। अच्छा किया आप सर सर जी सर, एक बहुत ही अहम वाक़ये की तरफ ऐवान की तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ऐवान के तमाम मेंबरान भी वही सोच रखते हैं जिसका शायद मैं इजहार करना चाहूँगा। पिछले चंद दिनों में वाक़या हुआ, वो वाक़या अपनी संगीनी के हवाले से कई सवालात उठाता है। वो एक तरफ तो हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की कासी करता है, मगर उससे बढ़कर वहाँ पर मज़ाहमत की नई अलामतें उभर रही हैं। जनाब चेयरमैन, जैसे आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भारतीय रियासत कर्नाटक में एक बाहिजाब मुसलमान तालबा के साथ जो इंतहा पसंदी हुई, जी सर, उसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। वो बच्ची नहत्ती, तन्हा, बाहिजाब, इल्म हासिल करने की गर्ज से जब अपनी जामिया में दाखिल होती है तो वहां पर इंतहा पसंद जुनूनी उनके जत्थे जी उसको घेर लेते हैं, उसको हरासा करते हैं। मगर दुनिया ने देखा कि अगर आप हक पर हो, आप सही रास्ते पर हो, तो किसी किस्म का जबर आपको दबा नहीं सकता। और वही हुआ। उस बच्ची ने बजाय दबने के, बजाय सहमने के, हौसले के साथ अपना बाजू बुलंद किया और नाराए तकबीर की सदा सुनाई दी। जी सर। और उस नाराए तकबीर की सदा के साथ हमने देखा कि वो जनूनी, वो मफलूज होते नजर आए, वो मफलूज होते नजर आए। वो जो नारा था वो मज़ाहमत की एक नई सदा है। वो बच्ची मज़ाहमत का एक नया इस्तारा है। और उसके जो कदम, सर, क्वेश्चन के बाद अगर कोई करे वो मज़ाहमत की ताकि सारे बात नई राहें खोलेगा। सर जी जी 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ। ये जी सर, जी सर। गुजारिश ये है कि भारत में इस वक्त एक जनूनियत की इंतहा है। वहां पर मजहबी मुनाफरत और इंसानी हकूक की पामाली अपने अरूज पर है। सवाल उठता है, कहां हैं वो तंजीमें जो हकूक की बात करती हैं? सवाल उठता है, कहां हैं वो तंजीमें जो तड़प जाती हैं जब वो सड़क पर एक कुत्ते की तकलीफ देखती हैं, जो एक हाथी की तन्हाई में भी परेशान हो जाती हैं? आज उनके लब क्यों सिले हुए हैं? सवाल उठता है कि वो आलमी तंजीमें वो कहां हैं जबकि कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक खून नाहक बह रहा है। सवाल उठता है कि आज भी लाशें गिर रही हैं, अस्मतें लुट रही हैं, खून बह रहा है, मगर तंजीमें टस से मस नहीं होती। जनाब चेयरमैन, ये बहुत अहम इशू है।
इस्लामोफोबिया की लहर पूरी दुनिया में चल रही है। फ्रांस से लेकर यूरोप के दीगर ममालिक तक, मगर उसकी बदतरीन शक्ल इस वक्त हमें हिंदुस्तान में नजर आ रही है। वजीर आजम पाकिस्तान ने, इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के इसी इशू की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई थी और दुनिया को बावर कराया था कि इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। आलमी अमन के लिए यह इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है और यही वजह है कि आज रूस से लेकर कनाडा तक, प्यूटन से लेकर जस्टिन ट्रूडो तक, सब ने इमरान खान के इस मौकफ का इआदा भी किया। जनाब चेयरमैन, आखिर में मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि आज का दिन फिर हमें इस बात पर यकीन दिलाता है, हमें इस बात पर कहता है कि हम उस कायद मोहम्मद अली जिन्ना के फिर शुक्रगुजार हों कि जिन्होंने इन हालात को दहाइयों पहले भांप लिया था, जिनकी बसीरत ने देख लिया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज के जाने के बाद यहाँ पर क्या हालात होंगे, और उनकी काविशों से, कुर्बानियों से आज हमें एक आज़ाद मुल्क नसीब है और हम शुक्रगुजार हैं अपने कायद के कि जिसमें हम तमाम तर आज़ादी के साथ, अपने अकायद के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आज ये तजदीद अहद का भी दिन है कि हम इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।